प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। बरसात के दिनों में हमारे तीनों तरह के जो दोष हैं वो कुपित हो जाते हैं। वात, पित्त, कफ, ये तीनों ही आसानी से डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में ऐसे परिवर्तन आते हैं कि बड़ी आसानी से हमारे त्रिदोष को गड़बड़ कर देते हैं। कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने दिनचर्या में, ताकि हम इन समस्याओं से बचे रहें। इस मौसम में ठंडा पानी पीना और ठंडी चीज़ें खाना, सॉफ्ट ड्रिंक पीना, ये सब चीज़ें कफ को बढ़ाती हैं, कफ को विकृत करती हैं। तो इस मौसम में ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके बजाय सादा या गुनगुना पानी पीना चाहिए। चावल, दही, मट्ठा, बासी तले हुए पदार्थ, ये पित्त को कुपित करते हैं। इसके अलावा वात भी इन चीज़ों से कुपित हो जाता है। चावल, कड़ी, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो वात को कुपित करती हैं। इस मौसम में यथासंभव इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इस मौसम में अक्सर बुखार या बुखार की तरह के लक्षण आने लगते हैं, जिसको वायरल फीवर लोग कह देते हैं। तो उस केस में ज़्यादातर लोग एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इसके बजाय मेथी या अजवाइन का पानी या हल्दी पाउडर गर्म पानी से लेना या गिलोय का सेवन करना बहुत लाभदायक है। दर्द के लक्षण, जोड़ों के जो दर्द होते हैं, उसके लिए भी मेथी या अजवाइन बहुत अच्छी है। और अजवाइन के अंदर एक खूबी है कि वह अंदर दबे पुराने बुखार को भी ख़त्म कर देती है। मौसमी बीमारियां आकर ये बताती हैं कि आपके शरीर में कोई कमी है या आपका रहन सहन, खान पीन गड़बड़ है और उसे ठीक करने की ज़रूरत है। पर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते तथा तुरंत बुखार की गोली या दर्द निवारक दवाई खा लेते हैं और अपने रूटीन में कोई बदलाव नहीं करते हैं। इसका नतीजा होता है कि उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है और वो दीर्घकालीन बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अगर बरसात के दौरान आप अपने रूटीन को ठीक कर लेंगे और अपने शरीर के अंदर मौजूद कमी को ठीक कर लेंगे, तो आने वाला पूरा साल आपके लिए स्वास्थ्य से भरपूर रहेगा। अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो धीरे धीरे गंभीर बीमारियों के चपेट में आते चले जाएंगे और उनसे निकलना संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आने वाला समय बहुत ख़राब है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी और भी बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन पर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को हम मजबूत बना सकते हैं ताकि आने वाली समय की कठिनाइयों से हम लड़ सकें। इसलिए आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और अपने इम्यून सिस्टम को दोबारा से स्ट्रॉन्ग
करने पर ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ तुरंत आराम पाने पर ध्यान दें। इसके बाद अगर ज़रूरत हो तो बेहतर है आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको ठीक भी करेंगी और आने वाले समय में आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे। ईश्वर हमें बहुत मजबूत इम्यून सिस्टम देकर भेजता है जो दुनिया की हर तरह की बीमारी को ख़त्म कर सकता है और उनसे हमें बचा सकता है और हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया से हमारी रक्षा कर सकता है। लेकिन हम अपनी गलतियों से, अपनी जल्दबाजी से अपने इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे डंप कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं और उसके बाद इम्यून सिस्टम हमारा सरेंडर कर देता है, वह हस्तक्षेप करना बंद कर देता है और हम एक गंभीर बीमारी की चपेट में पड़ जाते हैं। अतः हमें अपने उस इम्यून सिस्टम की कदर करनी चाहिए जो हमें ईश्वर ने देकर भेजा है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वास्थ्य से भरपूर हो। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अब हम बात करते हैं। अगर बरसात के दिनों में बुखार आ गया है और ठंड लगकर बुखार आता है और वह ठंड अंदर हड्डियों तक प्रवेश कर जाती है, बुखार के साथ साथ तिल्ली में सूजन यानी बाएं पेट के ऊपरी हिस्से में चुभन की तरह का दर्द होता है। पेट का दर्द अगर एक निश्चित समय पर रोज़ आता है और पेट के अंदर ऐसा लगता है जैसे पत्थर पड़ा हुआ हो और हमेशा ठंड लगती है, ठंड जो बरसात होने के बाद बढ़ जाती है, ऐसे बुखार के लिए अरेनिया डियारियमा मेडिसिन लाभदायक होती है। अगर पसीना ज़्यादा आता है बरसात के दिनों में, खांसी गुदगुदी वाली होती है, गले में गुदगुदी सी होती है, इसके कारण खांसी होती है, कफ ज़्यादा बनता है, एसिडिटी महसूस होती है और वसा की चीज़ें या तली चीज़ें खाने से अनिच्छा होती है, नाक बंद हो जाता है, टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, गले में दर्द होता है, पैर ठंडे महसूस होते हैं, गर्म ही नहीं हो पाते हैं, थोड़ी सी भी ठंडी हवा मरीज बर्दाश्त नहीं कर पाता है और कूलर तो उसके लिए बिल्कुल असहनीय होता है। पैर के तलवों में जलन होती है, कमर में ऐसा लगता है जैसे जकड़न हो गई हो, अकड़न आ गई हो। ऐसे मरीज के लिए कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन लाभदायक होती है। अगर बरसात के दिनों में गठिया के लक्षण जोर पकड़ रहे हैं और जोड़ के अंदर फाड़ने की तरह का दर्द होता है, जैसे कोई चीज़ फाड़ी जा रही है, यह दर्द रात के समय बढ़ जाता है, मरीज को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है और अंदर से उसको ठंड लगती है, मुंह से लार ज़्यादा आती है। ऐसे मरीज के लिए कोल्चिकम नामक मेडिसिन बहुत लाभदायक रहती है। अगर ठंड के कारण या बरसात के दिनों में उसको दस्त हो गया है या जुकाम उसको हो गया है या खांसी हो गई है या वात के लक्षण उसके अंदर पैदा हो गए, अगर ठंडी ज़मीन पर बैठने से कुछ दुष्परिणाम उसके अंदर पैदा हो गए हैं, किसी एक अंग का लकवा अगर ठंड के कारण आ गया है, सर में ऐसा लगता है जैसे कंजेशन हो गया है, सर के अंदर खून इकट्ठा हो गया, इस तरह का दर्द इसके अंदर होता है, नाक सूखी रहती है, सूखी खांसी, सूखा जुकाम, थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगते ही नाक बंद हो जाती है, कमर में दर्द, पैर में पैरालिसिस अगर हो रहा है और बरसात के दिनों में पित्त की समस्याएं पैदा हो जाती हैं,
ऐसे मरीज के लिए डल का मारा बहुत बढ़िया मेडिसिन होती है। अगर आँखों में इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आँखों से तीखा पानी निकल रहा है, पलकों में सूजन, खुजली, दर्द हो रहा है, तो यूफ्रेशिया मेडिसिन लाभदायक होती है। अगर मरीज को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, बेजान सा हो जाता है, वो बीपी लो लगता है, तो जैल्सीन मेडिसिन लाभ करती है। अगर वात के लक्षण रात के समय और नमी में बढ़ते हैं, और घुटनों में उसके रूमेटिज्म है, आर्थराइटिस है, दर्द है, कूल्हे के जोड़ में दर्द है या सैटिका है, शरीर पर छोटे छोटे फोड़े फुंसी हो जाते हैं और ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है, तो ऐसे मरीज के लिए काली आयोड बहुत अच्छा काम करती है। अगर नाक बंद रहती है और उसके साथ में उसको दमा है, नाक से स्मेल नहीं आती है, नाक के अंदर स्वेलिंग, इंटरनल स्वेलिंग हो जाती है, इडिमा, तो लैम्ना माइनर मेडिसिन लाभदायक होती है। अगर सर में दर्द, ऐसा लगता है कि सारा खून इकट्ठा हो गया है या कोई नर्वस कारण से उसके सर दर्द हो जाता है, आंखों के ऊपर उसको दर्द महसूस होता है, नाक बंद महसूस होता है, नाक के अंदर खुश्की महसूस होती है, त्वचा और हाथ पैर ठंडे महसूस होते हैं, सर गर्म महसूस होता है, ऐसे मरीज को मेलिलोटस मेडिसिन लाभदायक होती है। अगर मरीज बरसात के प्रति ज़्यादा ही सेंसिटिव है, वो चीज़ें जो पानी के पास पैदा होती हैं या पानी के अंदर पैदा होती हैं, जैसे चावल या ठंडी चीज़ें, दही आदि खाने से जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसको जुकाम होता है तो जुकाम में नाक से गाढ़ा पीला और नमकीन बलगम निकलता है, उल्टियाँ उसको होती हैं, खट्टी होती हैं या कड़वी पीले रंग की होती हैं, पीले दस्त और इसको पीलिया या हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं, तो वहाँ नेट्रम सल्फ मेडिसिन बरसात के दिनों में बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों का दमा या बड़ों का दमा, और दमा के सिम्टम्स सुबह 4 से 5 बजे बढ़ते हैं, तो वहाँ भी नेट्रम सल्फ दी जाती है। बरसात में भीगने से या नम ठंडी हवा से तकलीफ बढ़ रहती है, गले में दर्द, टॉन्सिल इन्फेक्शन, दांत में दर्द, और दांत का दर्द कानों तक जाता है, गले का दर्द कानों तक जाता है, दाएं कंधे के अंदर ऐसे लगते से एक जकड़न पैदा हो गई है और कंधे को वह हिला भी नहीं सकता है, उसमें गोली लगने की तरह का दर्द महसूस होता है, हाथ नहीं उठा सकता है, एड़ी में दुखन होती है, पैर के पंजों में सूजन, कमर में अकड़न, खांसी होती है, खांसी के साथ छाती में दुखन, ऐसे अवस्था में फाइटोलेक्का मेडिसिन काम करती है। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें आंधी तूफान से पहले ही वायु के लक्षण शुरू हो जाते हैं, बरसात में सर दर्द हो जाता है या आंखों में दर्द हो जाती है, कनपट्टी से लेकर जबड़ों तक दर्द महसूस होता है, बरसात के दिनों में दांत में दर्द हो जाता है, पैर के अंगूठों में सूजन, हाथों पैरों में दर्द, ऐसे मरीज के लिए रोडोडेंड्रन नामक दवाई लाभ पहुंचाती है। अगर जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न है, और यह है दर्द, सूजन, अकड़न लेटने के बाद या कुछ देर बैठने के बाद बढ़ जाती है, और जब वो चलना शुरू करता है तो कुछ समय तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको आराम मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज को पसीना आया रहता है, लेकिन एकदम से बारिश आ गई
और वह भीग गया, उसके बाद उसको बाई के सिम्टम या खांसी या बुखार कुछ भी चीज़ हो जाती है और वह लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाती है जब तक कि उसको रस्टक्स नहीं दी जाती है। तो रस्टक्स मेडिसिन इन सभी चीज़ों में लाभ पहुँचाती है। बारिश में भीगने से अगर छींके आ जाएं तो वहाँ भी रस्टक्स काम करेगी। कमर में अकड़न हो या टाइफाइड की तरह का बुखार हो जाए तो वहाँ पर रस्टक्स काम करेगी। तो मित्रों, ये थी कुछ मेडिसिन्स और कुछ सामान्य नियम बरसात से बचने के लिए। आशा है आपको लाभदायक रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।